हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन जनको को देखकर बहुत ही खुश होकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तियांग, वो बहुत ही नॉटी है। वो तुम्हें हमेशा पेशेंट करता है ना। उसने तुम्हें घर पर बुला लिया। वो तो हमेशा तुमसे काम करवाता रहता है। पता नहीं तियांग की मिस्टीरियस कौन है। काश कि तियांग ने तुमसे प्यार किया होता तो कितने खुश होते हम। जनको, तुम हमें बहुत पसंद हो। तियांग ने अगर तुम्हें पसंद किया होता और तुमसे शादी कर लेता तो कितना अच्छा होता। काश तुम हमारी फैमिली मेम्बर बन पाते। जनको ने कहा, वो मुझे कुछ काम याद आ गया। बॉस ने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को चेक करने के लिए कहा, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जे ने कहा, ठीक है, तुम कितना हार्ड वर्क करते हो। और यहाँ पर तियांग वो जनको के पास आकर उसको अपनी गोद में खींच लेता है। जनको ने कहा, बॉस क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा। तियांग ने कहा, जंकुक यहाँ पर कोई नहीं है। जंकुक जैसे जिन के बारे में कहता है। तियांग ने कहा, आर्यमो जिन पहले ऑफिस के लिए निकल चुका है। तियांग उन दोनों को जाते हुए देखा है। जंको ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हो ना। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ क्यों कहूँगा। ये कहकर जंको की लिप पर किस करने लगा और इसके गले पर भी बाइट करने लग गए। जंकुक तियांग को रोकना चाहा, लेकिन तियांग जंकुक से कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे देता हो तो तुम मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते हो, समझ गए। जंकुक उसके बाद कुछ नहीं कह पाता है और तियांग उसके साथ सुबह में ही इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक का तियांग अपने आप को टिश्यू से क्लीन कर लेता है। जंकुक तियांग से कहता है, मैं अभी इसे डस्टबिन में डालकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तब तक मैं फाइल साइन कर लेता हूँ, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। जंकुक ने कहा, ठीक है बॉस। उसके बाद जंकुक वो उन सारी चीज़ों को डस्टबिन में फेंक कर आ जाता है और तियांग के पास आते हुए कहा, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है, किसी को शक नहीं होगा, अब हम ऑफिस जा सकते हैं। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाकर मेरी बेडरूम में जाकर रेस्ट करो, तुम्हें अभी ऑफिस के लिए निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। जंको ने कहा, लेकिन मैं आपकी बेडरूम में कैसे जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कहा तुम जाकर बेडरूम में रेस्ट करो। ऐसे भी आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, मैंने कॉल करके मना कर दिया है और घर पर भी कोई नहीं आने वाला है। और आज रात को मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो तुम्हें मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा। तुम चाहकर भी ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम अपने घर पर कॉल करके बता दो कि तुम नहीं आने वाले हो। जंको ने कहा, ठीक है। जंकुक ने जैसे ही घर पर कॉल किया तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक बेटा, क्या तुम कुछ पैसे भेज सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कुछ पैसे भेजोगे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारे डैड के लिए कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। डॉक्टर ने अभी अभी कॉल किया था, क्या तुम पैसे मैनेज कर सकते हो। तियांग जंको के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, आपको पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, आपके पति की इलाज हो जाएगा, आप बस उनका ध्यान रखिएगा। तो मिसेज जो ने कहा, आप कौन हो। तियांग ने कहा, मैं जंको की बॉस हूँ। तो मिसेज जो ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंकुक ने आपके बारे में बहुत बताया है, आपने हमारी बहुत हेल्प किया है, मैं आपसे कभी मिलना चाहूँगा। तियांग ने कहा, ज़रूर। उसके बाद तियांग ने फ़ोन रख दिया। यहाँ पर जंको ने कहा, बॉस, लेकिन आपने मुझे पहले बहुत सारा पैसे दिया है, तो मैं आपसे दोबारा से कैसे पैसे मांगूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुमने खुद को भी तो मुझे दिया है ना, तो तुम्हें पैसे मांगने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेड पर लेकर जाता हूँ तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या हो। जंकुक तियांग को देखता रहा। जंकुक को लगा शायद तियांग ये बोलने वाला है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक, इसका मतलब तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने में बहुत ही अच्छा लगता है और तुमने कभी इस बात के लिए मुझे नहीं रोका है, हमेशा मुझे सेटिस्फाई किया है। तो मैं भी तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प करके, और तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हें डिजर्व करते हो। जंको ने कहा, आपका शुक्रिया। उसके बाद तियांग जंको के साथ इंटीमेट होने लगा और जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह को जंको का तियांग ऑफिस में थे, सभी लोग तियांग की मिस्टीरियस के बारे में बातें कर रहा था। आखिर कौन है वो जो तियांग के साथ बेड पर जाता है। कोई उसके बारे में नहीं जानता है, हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। सब लोग बोल रहा था, काश मिस्टर किम की बेड पर मैं जा पाता, वो कितना लकी होगा जो तियांग के साथ उसकी बेड पर गया होगा। हमारा बॉस तो कितना हॉट और हैंडसम है और उनके साथ बेड पर जाना तो बहुत ही खुशनसीबी है। जंकुक वो मन में कहता है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ ये कितना पेनफुल है, क्योंकि मैं उनके साथ बेड पर गया हूँ। उन लोगों के लिए बॉस की बेड पर जाना एक खुशनसीबी होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मैं बॉस से प्यार करता हूँ और उन्हीं की बेड पर जाने के बाद जब मुझे ये सुनने को मिलता है, मैं बस उनको प्लेजर देने के लिए हूँ और कुछ भी नहीं।
तब मुझे कितना बुरा लगता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है। काश वो भी मुझसे प्यार करता तो मुझे उनके साथ इंटीमेट होने के लिए पैसे नहीं लेना पड़ता, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। अगर डैड हॉस्पिटल में नहीं होते और पैसे की ज़रूरत नहीं होते, मैं इसके लिए उनसे कभी पैसे नहीं लेता। तियांग जंगकुक से आकर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? चलो मेरे साथ, मुझे और तुम्हें एक मीटिंग में जाना होगा। जंगकुक ने कहा, अभी क्या? तियांग ने कहा। उसके बाद जंगकुक की हाथ पकड़कर एक मीटिंग में लेकर आ जाता है। हर कोई जंगकुक और तियांग को इस तरह से देखकर बातें बनाने लग जाते हैं। जंगकुक तियांग की हाथ छुड़ाकर कहता है, बॉस, हम यहाँ पर सबके सामने हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तो क्या हुआ? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग जानना चाहते हो ना कि मेरी मिस्ट्रियस कौन है? सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और जंगकुक की तरफ घूरने लग जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ना ही ये हॉट है और ना ही हैंडसम है। ये कितना अगली दिखता है। और बॉस की मिस्टीरियस होना इतनी आसान बात भी नहीं है। तियांग ने कहा, आप लोग तो बस बातें बना लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं कोई मिस्टीरियस नहीं है, तो आगे से कोई बातें मत बनाना, ठीक है? उसके बाद जंगकुक को लेकर मीटिंग खत्म होने के बाद घर आ जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, आज हमें आपके घर पर नहीं आना चाहिए था। मुझे मुझे मेरे घर पर जाना चाहिए था। अगर किसी ने हमें एक साथ आते हुए आपके घर पर देख लिया होगा तो? तियांग ने कहा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे आज रात को तुम्हारी ज़रूरत है। और तुम्हें पता है, ऐसा किए बिना तो मैं कोई काम भी नहीं कर पाता हूँ और न ही मुझे नींद आता है और न ही भूख लगता है। जंको के साथ तियांग इंटीमेट होने ही लगता है। जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, पहले मैं आपके लिए डिनर बना देता हूँ, आपको भूख लगे होंगे ना? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे डिनर की ज़रूरत नहीं, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है। जंको तियांग से कहता है, लेकिन मुझे पानी पीना है। एक कहकर वो किचन में आ जाता है। उसके बाद जंको खुद से कहने लगता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? उन्होंने मेरे लिए इतने सारे पैसे दिया है मेरे डैड के इलाज के लिए और मैं उनको रोक रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना था। मैं उनके कर्जदार हूँ, मुझे उनके कर्ज उतारने होंगे। वो मेरे साथ जो कुछ चाहे वो कर सकता है, मैं उनको नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। काश वो मुझसे प्यार करने के बाद ऐसा करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन पैसे के बदले में वो मेरे साथ सिर्फ बिड पर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे बीच एक बिजनेस डील हुआ है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? पीछे से तियांग आकर जंको को हक करते कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? देखो, मुझे तुम ऐसे नहीं अच्छे लगते हो। तुम बहुत ही सोचते रहते हो। मुझे तुम इस तरह से सोचते हुए देखकर बहुत ही टेंशन होता है। तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम नहीं ठीक होंगे तो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह पाऊँगा? मुझे तुम्हारे साथ खुश रहना है। अगर तुम खुद ही अपसेट रहोगे तो मुझे कैसे खुश कर पाओगे? जंको ने कहा, सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गया है। उसके बाद जंको फेक स्मेल करने लगता है, लेकिन तियांग जंको की लिप पर किस कर लेता है और उसको किचन की दीवार पर बैठाकर रोमांटिक होने लगता है। जंको भी तियांग को नहीं रोकता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जंकुक वो तियांग से कहता है, आपसे कोई मिलने आया है। तियांग ने कहा, कौन? जंकुक कहता है, वायन। तियांग कहता है, वायन, वो कौन है? जंको ने कहा कि बेदर और बेदिन लॉ ने भेजा है आपके लिए। वो लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ डेट करें और उसके बाद उनसे शादी करें। तियांग जंको को देखकर स्माइल करते हुए कहा, क्या वो तुम्हें कम्पीट कर पाएगा? जंको ने कहा, वो बहुत ही पीटी और ब्यूटीफुल है। आप चाहो तो उनसे एक बार मिल सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है वो मुझसे भी ज़्यादा आपको खुश रख पाएंगे। आपको उनसे डेट करना चाहिए और शादी करना भी चाहिए क्योंकि आपकी बेदर बेदिन लॉ ने आपके लिए चूज़ किया है। तियांग ने कहा, तो फिर तो मुझे उससे मिलना ही होगा क्योंकि तुमने कहा वो तुम्हें कंप्लीट कर सकता है। जितना मुझे लगता है तुम्हें कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है क्योंकि तुम बस एकलौता हो जो मुझे प्लेजर कर सकते हो। जंको तियांग को देखकर कहता है, लेकिन ये तो हमेशा नहीं हो सकता है ना। आपको लाइफ में कोई चाहिए होगा जिसके साथ आप हमेशा रह सकते हो, आपकी लाइफ पार्टनर। तियांग ने कहा, तुमने कहा तो ठीक है, मैं वाइन से मिल लेता हूँ, उसको अंदर आने के लिए कहो। उसके बाद वाइन आ जाता है और कहता है, हे तियांग, तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैगज़ीन में जितने भी फ़ोटो आते हैं तुम्हारे, मैं सब कुछ कलेक्ट करके रखता हो। तुम मुझे इतने पसंद हो। मुझे लगता है हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छा रहेगा। तियांग वाइन के हाथ पकड़ते कहा, तुमने सही कहा। तो मुझे तुम्हारे साथ पहले ट्राई करना होगा कि तुम मुझे कितना खुश कर सकते हो। वाइन ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग वाइन के हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठा लेता है और उसकी लिप पर किस करने जाने ही वाले होते हैं
कि वाइन ने तियांग को रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे जैसी लड़की समझ रहे हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तुमसे डेट करने आया हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हो। और तुम हो कि तियांग ने कहा, वही तो। शादी करने से पहले मुझे तुम्हें टेस्ट करना होगा कि तुम मुझे खुश रख सकते हो या नहीं। उसके बाद वाइन की हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर आ जाते और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वाइन ने कहा, तियांग, ये तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। मुझे पहले तुमसे शादी करना होगा, इससे पहले कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो। तियांग ने कहा, शादी तो मैं तुमसे करूँगा, लेकिन शादी से पहले मुझे तुम्हारे साथ बेड पर जाना है। वाइन ने कहा, तियांग, मैं कैसे भरोसा कर लूँ बेड पर जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, क्यों, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने कुछ देर पहले ही कहा तुम मेरी मैगजीन को अपने पास कलेक्ट करके रखा है, तो तुम्हें तो मुझ पर इतना भरोसा करना ही होगा। वाइन ने कहा, तियांग, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ बेड पर जा सकता हूँ। पहले तुम्हें तुम्हारी इस घर को मेरे नाम करना होगा। तियांग ने कहा, बस इतनी सी? और कुछ चाहिए क्या? तो वाइन ने कहा, मुझे तुम्हारी कंपनी भी चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, वो भी तुम्हारे नाम हो जाएगा। और कुछ चाहिए क्या? वाइन ने कहा, रुको मुझे सोचने दो। उसके बाद वाइन की चाहत जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। तियांग ने कहा, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तो वाइन एक के बाद एक कहने ही लग गया। उसके बाद तियांग वाइन को धकेलते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वाइन ने कहा, तियांग, क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे बेड पर लेकर आए थे, अभी तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? मैं बहुत ही इंसल्ट फील कर रहा हूँ। तो तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तो इंसल्ट ही कर रहा हूँ ना। अगर इसके बाद भी तुम्हें इंसल्ट फील नहीं होगा तो मुझे और क्या करना चाहिए? तुम्हें मेरे साथ बेड पर जाने के लिए इतना कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लड़की को बेड पर लेकर जाने के लिए इतना कुछ क्यों दूँ? वाई ने कहा, तियांग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब है? तुम मुझसे शादी करने वाले हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तियांग ने कहा, तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकते हो। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा? वाई ने कहा, तियांग, अभी भी तुमने कहा तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तियांग ने कहा, देखो, मैं तुम जैसे लड़कियों के साथ कभी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे शादी करूँगा जो बिना मतलब के मुझसे शादी करना चाहेगा। और तुमने तो मेरे बेड पर जाने से पहले मना कर दिया, लेकिन उसके बाद तुमने इतना सारा लिस्ट रख दिया। पहले मुझे लगा तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, बहुत ही जेंटल हो तुम। मैंने तुमसे शादी करने का मन ही मन फैसला कर लिया था। उसके बाद तुमने जब अपना मांगे रखना शुरू कर दिया, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तब मैं समझ गया तुम कैसी लड़की हो। तुम तो पैसे के बदले में किसी की भी बेड पर जा सकते हो। वाइन ने कहा, तियांग, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हो? तुम भी तो अपने मिस्ट्रेस के साथ बेड पर गए हो ना, उसके साथ भी तो तुम पैसे के बदले में ही जाते हो। तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तो अगर मैंने ऐसा कुछ कर भी लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तियांग वाइन के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, उसने खुद को रोकते हुए कहा, मैं लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अगर किसी के साथ बेड पर गया भी हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, और मुझे पता है वो मेरे साथ बेड पर क्यों गया है। वो तुम्हारी तरह नहीं कि वो किसी चीज़ों की वजह से मेरे साथ बेड पर गया है। उसके बाद तियांग चंको को कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? चंको ने कहा, बॉस, हमें एक मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा 2 दिन के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है, बैग पैक कर लो। उसके बाद तियांग चंको के साथ एब्रोड आ जाता है 2 दिन के लिए। जैसे ही मीटिंग हो जाता है, मीटिंग बहुत ही अच्छा रहता है। डील तियांग को मिल जाता है। तियांग खुशी के मारे चंको को हक करते कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। चंको ने कहा, वाइन के साथ आपका क्या हुआ था? क्या आप दोनों डेट करने वाले हो, या फिर शादी का फैसला कर लिया, या फिर डायरेक्ट शादी कर लोगे? तियांग ने चंको की माउथ को पकड़ते कहा, तुम्हें क्या लगता है? चंको तियांग से कहता है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, शायद तुम्हें नहीं पता है, वो मेरे साथ बेड पर जाने के लिए वो मेरे सब कुछ उसके नाम पर चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि उसको मैं बेड पर लेकर जाने के लिए मैंने इतने सालों से जो कुछ भी कमाया है उसके नाम पर कर दूंगा? मैंने आज तक तुम्हारे नाम पर सब कुछ नहीं किया है, तो उसके नाम पर कैसे कर दूँ? चुनको ने कहा, वो आपकी वाइफ बनने वाला है तो आप उसके नाम पर कर सकते हो, लेकिन मेरे नाम पर कैसे कर लोगे? क्योंकि मैं तो आपकी मिस्ट्रियस हूँ, और मैंने आपसे बहुत सारे पैसे भी लिया है आपके साथ बेड पर जाने के लिए। तियान ने कहा, मुझे पता है तुमने मेरे साथ बेड पर क्यों गए। क्या तुम आज भी नहीं कहने वाले हो कि तुम मुझसे? चुनको ने कहा, बॉस, आपको गलतफहमी हो रहा है, मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, तुमने खुद ही कह दिया, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। चंको कुछ नहीं कहता है। तियांग उसकी लिप पर किस करने लगा और बहुत ही प्यार से और डीपली किस करते हुए उसको बेड पर लेटा देता है और कहता है,
मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी मेरे साथ बेड पर आते हो, लेकिन तुमने मुझसे कभी नहीं कहा लेकिन तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया था। उस दिन मैंने जब तुम्हारे फ़ोन पर बातें सुन लिया था, उसके बाद मैंने डॉक्टर को कॉल किया था। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे डैड के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी और इसलिए तुम मेरे साथ बेड पर आने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे पता थे। इससे पहले मैंने किसी के साथ भी बेड पर नहीं गया और नहीं जाने की कोशिश किया है। वहीं जब मुझसे मना किया था बेड पर जाने के लिए, उसने कहा था पहले उसको शादी करना होगा। मुझे लगा वहीं एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तो मैं उसको बेड पर लेकर गया था, उसको किस करने वाला था। उसके बाद वैन की बातों को सुनने के बाद मुझे वैन से नफरत हो गया। मैं किसी भी लड़की के साथ डेट या फिर शादी नहीं करना चाहूँगा। मुझे अगर किसी के साथ डेट करना है और शादी करना है तो वो तुम हो। तुम्हारे अलावा वो कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, और मैंने इस बात को बहुत दिनों से तुमसे बोलना चाहा, लेकिन मैंने पहले बहुत सोचा है क्या ये सच है या फिर मैं ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे तुम्हारी आदत हो गया है और तुम्हारे जाने के बाद मेरी ये आदत जो है वो बदल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जंको। जंको ने कहा, लेकिन मैं आपके मिस्टीरियस हूँ। मैं आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तियान ने कहा, जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार कर सकता हूँ। जंको, आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और इसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। मुझे पता है तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हम दोनों साथ में खुश में रह सकते हैं। और मुझे तुम्हारे साथ बेड पर शादी के बिना नहीं जाना है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस्टेरियस बनाकर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जनको की आंखों पर आंसू आ जाता है, लेकिन जनको तियांग को मना कर देता है। उसने तियांग से कहा, मैंने इतनी देर से आपसे पैसे लिया है, मैं आपकी मिस्टीरियस हूँ, अब मैं आपकी लाइफ पार्टनर कैसे बन जाऊँ? मुझसे नहीं होगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग जनको के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है, तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगे ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। जनको तियांग को कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको नहीं खो सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा मत बोलिए, आपके बिना मैं मर जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुम मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, क्योंकि मैं आपकी मिस्टीरियस था, आपसे मैंने पैसे लिया है आपके साथ बेड पर जाने के लिए, अब मैं आपसे शादी कैसे कर लूँ? तियांग जंकोक से कहता है, अगर तुम मेरे साथ बेड पर नहीं भी जाते ना तभी मैं तुम्हारे डैड के इलाज के लिए भी वो पैसे देता। तो तुम ये बात समझना कि तुम मेरे साथ बेड पर गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे उन पैसों को देकर तुम्हारे डैड की इलाज करवाया है, क्योंकि मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि किसी की फ़ायदा उठाकर उसको बेड पर लेकर जाऊँगा, उसके बाद उसकी हेल्प करूँगा। मैं वो पैसे ऐसे भी देने वाला था। तो तुम ये मत समझना कि बेड पर जाने की वजह से वो पैसे तुम्हारे डैड को इलाज करवाने के लिए मैंने दिया है। जनको, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनको ने कहा, बॉस मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे बॉस मत कहो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना? जनको ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। उसके बाद तियांग जनको के साथ शादी करने के बाद इसको बेड पर लेकर आते हैं और कहता है, इतनी दिनों से मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बेड पर इसलिए आए थे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने उसको समझने के लिए लेट कर दिया, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। जंको ने कहा, लेट ही सही, लेकिन आप इस बात को समझ पाए और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। उसके बाद तियांग और जंको बहुत ही डीपली किस करने लगता है और तियांग जंको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। शादी के बाद जब तियांग जंको को लेकर ऑफिस आते हैं, सब लोग तियांग की मिस्टीरियस को लेकर बातें करने लग जाता है। तियांग ने कहा, मेरा कोई कभी मिस्टीरियस नहीं था, मैंने हमेशा जंकुक से प्यार किया और जंकुक भी मुझसे प्यार करता है, तो हम दोनों ने शादी कर लिया। और जंकुक का तियांग एक दूसरे को देखता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।